हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। कामयाबी ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस से पहले आता है फेलियर। तो वहाँ मत रुकिए, सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करिए। जो लोग हमें सक्सेसफुल देखते हैं वो सोचते नहीं हैं कि हमने बहुत सारा फेलियर भी देखा होगा। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में। नंबर 1, एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर हु वाज अ प्रोडिजी, लेकिन उसे अपनी फर्स्ट स्कूल टीम में रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ही वॉज टू टॉल। वो मेहनत करते रहे एंड ही बिकेम माइकल जॉर्डन। जी हाँ, जब वो सीनियर टीम के लिए खेले तो वो उन्होंने एक हंगामा कर दिया। और 1984 में जब उन्होंने अपना फर्स्ट NBA ड्राफ्ट साइन करा, उसके बाद उन्होंने शिकागो बुल्स के लिए 6 टाइटल्स जीते और बने दुनिया के हिस्ट्री के सबसे अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर। नंबर 2, वॉल्ट डिज्नी। इनकी शक्ल देखते ही, इनका नाम सुनते ही हमें बहुत सारे फ़नी कार्टून कैरेक्टर्स याद आते हैं। बट बाय 1923 इनकी लाइफ ख़राब हो चुकी थी, जॉब चली गई थी। तो इन्होंने सोचा अपने भाई रॉय डिज्नी और अपने नंबर 1 कार्टूनिस्ट ऊबर आईवर्क्स के साथ मिलके कुछ नया करते हैं और स्थापना हुई द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ की। ऑल्दो इनिशियल सक्सेस मिला, लेकिन धीरे धीरे ये सब जाने लगा, ये फेल होने लगे बिकॉज ही वॉज इन कॉम्पिटिशन विथ अ रिचर स्टूडियो विच वॉज यूनिवर्सल स्टूडियोज़। बट देन मिकी माउस का जन्म होता है एंड इट बिकम्स अ ग्लोबल सक्सेस। इनके शेयर्स नंबर 1 पे जाने लगे इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड आफ्टर दैट इन 1955 डिज्नीलैंड ने अपने दरवाजे खोले विजिटर्स के लिए। इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस और ये एक ऐसा थीम पार्क बना जिसने आने वाले कई थीम पार्क्स को फ्यूचर में एक फाउंडेशन स्टोन दिया। नंबर 3 इज स्टीवन स्पीलबर्ग। इनको देखते ही हमें बहुत सारी साई-फाई मूवीज़ याद आती हैं जो इन्होंने डायरेक्ट करी। लेकिन क्या आप जानते हैं बचपन में इन्हें डिसलेक्सिया था, ये लिख नहीं पाते थे, ये पढ़ नहीं पाते थे। ब्रूटल चाइल्डहुड था बिकॉज जो इनके साथ बच्चे थे जो इनके स्कूल में थे वो इनका मजाक उड़ाते थे। ये अक्सर अपना मुंह छुपा के वहाँ से भाग जाया करते थे। लेकिन बाय द एज ऑफ 17 इन्होंने अपने छोटे से कैमरा से 4 शॉर्ट फिल्म्स बना ली थी बिकॉज ही न्यू ही वांटेड टू बी अ मूवी मेकर, अ फिल्म मेकर। और इन्होंने फ्यूचर में हमें दी ब्लॉकबस्टर्स लाइक जॉज। There was also Indiana Jones. He also directed E.T. the Extraterrestrial and also Jurassic Park जो हम सब ने देखी है। मिस्टर स्पीलबर्ग को 17 बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और 3 बार इन्होंने अवार्ड जीता भी। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, ओपरा विनफ्रे। इनको जब आप देखते हैं तो आपको टीवी का एक शो याद आता है जहाँ पर ये लोगों से बात करती हैं बिकॉज इट वॉज अ ग्लोबल फिनोमिना। लेकिन क्या आप जानते हैं जब ये पैदा हुई, एज सून एज शी वॉज बॉर्न, इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। ये चली गई अपने ग्रैंड मदर के साथ रहने। जब ये वापस अपने मदर के पास एज अ टीनेजर मिलवॉकी में रहने के लिए आई तो इन्हें फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ भी झेलना पड़ा। बट स्टिल इन 1984 इन्हें एक टॉक शो मिला जिसमें इन्हें 30 मिनट्स मिलते थे बात करने के लिए। इट बिकेम अ बिग हिट। नंबर 10 से ये नंबर 1 पे आ गया इन द US चार्ट्स। 1986 में आया द आइकॉनिक द ओपरा विनफ्रे शो। ये इतना बड़ा सक्सेस था कि इस शो में अगर ये किसी नई बुक या नई मूवी की सिर्फ तारीफ भी कर दें तो वो सुपर हिट हो जाती थी। व्हाट अ सक्सेस स्टोरी। दिस इज़ KFC लोगो। और ये जो जेंटलमैन आपको इसमें दिख रहे हैं जो हंस रहे हैं, इनका नाम है कर्नल हारलैंड सैंडर्स। ये US मिलिट्री में जॉब करते थे, लेकिन जब ये रिटायर हो गए इन्होंने सोचा अपने पैशन को फॉलो करें विच वॉज कुकिंग। ऐसा करने से पहले इन्होंने फिलिंग स्टेशन पे जॉब करी। ये पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में टू मेक एंड्स मीट। इन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह भी काम करा ताकि इनका घर चलता रहे। बट देन ही गेव अप और इन्होंने बैंक से $87, अ बिग अमाउंट बैक देन, का लोन लिया टू बाय फ्रायर्स एंड इंग्रेडिएंट्स फॉर ए सीक्रेट रेसिपी। ये उस रेसिपी को लेकर के 1009 रेस्टोरेंट्स के पास गए। इमेजिन
लेकिन सब ने इन्हें रिजेक्ट किया. बट द 1010th वन accepted it, and he laid the foundation for the first outlet of KFC in 1952 in Salt Lake City, Utah, and it became a global success once again. Although in 1964 for $2 million, a huge amount back then, इन्होंने अपना बिजनेस सेल कर दिया with one condition कि लोगों पे फोटो इन्हीं का रहेगा. इंडिया के इस सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन और श्री अमिताभ बच्चन, इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस की कई सीढ़ियों को चढ़ा और हमें बताया कि बड़ा कैसे बना जाता है. लेकिन इन्हें इनिशियली ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था. आप बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हिज वॉइस विच वॉज अकॉर्डिंग टू देम टू हैवी. उन्हें लगा कि लोग इसे ना तो समझ पाएंगे और ना पसंद करेंगे. बट देन ही ट्राइड इन फिल्म्स और इन्हें मिली अपनी पहली मूवी विच वॉज सात हिंदुस्तानी. इमीडिएट सक्सेस फॉलोड, इन्हें मिला नेशनल अवार्ड. बट फॉर द नेक्स्ट 2 years इनका स्ट्रगल और बढ़ गया और इन्होंने सोचा मैं क्विट कर देता हूँ. ये जाने लगे, बट प्रकाश मेहरा ने इन्हें रोका और ऑफ़र करी एक मूवी विच वॉज जंजीर. इन्होंने वो मूवी जब करी तो हमें मिला हमारा एंग्री यंग मैन, और वहाँ से इन्होंने अपने करियर को डिफ़ाइन कर दिया. ऑल्दो मिडिल एज में जब ये 50 years के अराउंड थे, इन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया. नए एक्टर्स आ चुके थे, इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, ये डिप्रेशन में चले गए थे. बट देन गॉड केम इन एंड इन 2000 KBC और कौन बनेगा करोड़पति आ गया, एंड इट बिकेम सच अ फिनोमिना कि आज भी हम इसके आने का वेट करते हैं. व्हाट अ सक्सेस. सो सक्सेस इज कंटेजियस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड इट रियली इज़. सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, सोचिए उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया. मैं बताता हूँ, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया. उन्हें देर ज़रूर लगी, लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुँच गए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको अच्छा कंटेंट आता रहेगा. दैट इज़ अ प्रॉमिस.